एरिस्टिक्स रिबॉर्न इन अंडरवर्ल्ड एपिसोड नंबर 11 के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं काइन और बाकी सभी बच्चों को। इसके बाद हम लोग यहाँ पर एक टीचर को देखते हैं जो कि अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताते हैं कि मेरा नाम ग्रेट है, और वो इन सभी बच्चों को बताते हैं कि आज हम लोग यहाँ पे एक समनिंग मैजिक सीखने वाले हैं। इसके बाद वो बताते हैं सभी बच्चों को कि दो प्रकार के समनिंग मैजिक होते हैं। एक मैजिक तो ये होता है जिसमें हम किसी मॉन्स्टर के साथ रहते हैं और फिर इसके बाद हम लोग उसके साथ एक कॉन्टैक्ट बनाते हैं और फिर हम जब कभी भी उसका नाम लेंगे तो वो हमारे सामने आ जाएगा। और दूसरे टाइप का जो समन मैजिक होता है उसके अंदर हम लोग को एक समनिंग सर्कल बनाना होता है और फिर उसमें से जो भी मॉन्स्टर या कुछ भी निकलेगा उसके साथ आपका जो कांटेक्ट है वो फॉर्म हो जाएगा। लेकिन हाँ, इस जो दूसरे वाले में होगा इसमें सामने वाले को भी आपके साथ कांटेक्ट फॉर्म करना पड़ेगा, और अगर सामने वाला आपको रिजेक्ट कर देता है तो आपके साथ वो कांटेक्ट नहीं बनाएगा। और इसके बाद उनके टीचर को एक चीज दिखाते हैं, वो बताते हैं कि इसकी मदद से हम लोग यहाँ पे एक समन सर्कल बनाएंगे। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक एक करके काफी सारे जो बच्चे होते हैं वो छोटे मोटे नॉर्मल कोई जानवर वगैरह निकाल पाते हैं। और फाइनली यहाँ पर काइन की जो है वो बारी आ जाती है। इसके बाद जो काइन होता है वो वहाँ पर एक समन सर्कल बनाता है और वहां पर एक अनोखी चीज समन होती है जिसको देख के वहां पे सभी के सभी जो लोग होते हैं काफी ज्यादा यहाँ पर दंग रह जाते हैं। और फिर हम लोग उस चीज को देखते हैं जो कि यहाँ पर समन हुई है काइन के द्वारा, और फिर वो बोलता है कि मैं प्रिंस ऑफ डार्कनेस हूँ। उसको देख के उसके बाकी सभी जो टीचर्स होते हैं और जो वहाँ पे बच्चे खड़े होते हैं वो भी काफी ज्यादा यहाँ पर डर जाते हैं। और फिर यहाँ पर जो प्रिंस ऑफ डार्कनेस होता है वो काइन के ऊपर अटैक करने जा रहा होता है, लेकिन यहाँ पर जो काइन होता है वो अपनी तलवार निकाल के उसके ऊपर ही अटैक कर देता है। और फिर यहाँ पर जो प्रिंस ऑफ डार्कनेस होता है वो यहाँ पर काइन से माफी मांगता है कि वो इतना ज्यादा र्यूड है। इसके बाद वो अपना इंट्रोडक्शन देता है और वो बताता है कि मेरा नाम सेथ है, और वो काइन को बोलता है कि आप चाहे तो मेरे साथ एक कॉन्टैक्ट बना सकते हैं, और एक बार हमारे बीच में कॉन्टैक्ट बन गया तो अगर आप मेरे से कहेंगे कि इस नेशन को डिस्ट्रॉय कर दो तो मैं इस नेशन को भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तो काइन कहता है अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना तुमको। और वो केन को बोलता है कि आपको जब भी मेरे को बुलाना होगा मेरे साथ कॉन्टैक्ट बनाने के लिए तो आप मेरा नाम लेके मेरे को बुला लेना, तो हम लोग वहाँ पे कॉन्टैक्ट अपना बना लेंगे। फिर यहाँ से वो ऐसा करने के बाद वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वहाँ पे काइन के टीचर को देखते हैं, जिस पर उनके टीचर पूछते हैं क्या तुम उसका कॉन्टैक्ट बना लिया है, तो काइन उनको बता देगा अरे नहीं मैंने उनका कॉन्टैक्ट नहीं बनाया है। इसके बाद अगले दिन में हम लोग काइन को देखते हैं जो कि यहाँ पर किंग के महल में गया होता है, जहाँ पर जो उनका नया टीचर था मैजिकल समन वाला वो भी वहाँ पर होता है। तो किंग काइन से पूछते हैं कि क्या ये सच है जो तुम्हारे टीचर बता रहे हैं, तो काइन बताया कि हाँ ये बात बिल्कुल सच है। कि क्या तुमने एक डेमन को समन किया था, तो काइन बताया अरे नहीं मतलब हाँ कह सकते हो, और असल में वो प्रिंस ऑफ डार्कनेस था। तो काइन उनको समझाता है कि मैंने भी उसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया, और हाँ अगर उसने ऐसा कुछ भी करने की कोशिश की, कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की तो मैं उसको यहाँ पर हैंडल कर लूंगा। जिसके बाद यहाँ पर किंग भी मान जाते हैं। इसके बाद किंग उससे बोलते हैं कि तुम मेरे को फटाफट अपना जो स्टेटस वो दिखाओ, और फिर यहाँ पर जो काइन होता है अपना स्टेटस दिखाता है, और उसके स्टेटस को देख के यहाँ पे सभी के सभी जो लोग होते हैं वो दंग रहते हैं, क्योंकि जो उसका स्टेटस होता है उस पर लिखा होता है डेमीगॉड, यानी कि जो हमारा काइन है एक्चुअल में अभी ये डेमीगॉड बन चुका है। और फिर जो किंग होते हैं वो यहाँ पर उस टीचर को बताते हैं कि तुमको यहाँ पर जो काइन के बारे में जितने भी तुम्हें भी स्टेटस में देखा है तुमको ये बाहर किसी को भी नहीं बताना है, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे साथ कुछ भी गड़बड़ हो सकता है। इसके बाद किंग यहाँ पर काइन को बताते हैं कि तुम अब यहाँ पर काउंट बन गए हो और इसीलिए मैं तुमको एक टाउन देता हूँ, तुम्हारा काम है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है, इसका मतलब तुमको अब यहाँ पर पूरे टाउन को ही हैंडल करना पड़ेगा। अगले समय हम लोग काइन को देखते हैं जो कि अपने घर पे होता है और वो अपनी मेड से बात कर रहा था कि तभी उसके पास उसका बटलर आता है और वो उसको बताता है आपके जो बड़े ब्रदर है उन्होंने आपको यहाँ पर ग्रेसिया में बुलाया है। इसके बाद अगले समय हम लोग काइन को देखते हैं जो कि यहाँ पर अब ग्रेसिया जगह होती है वहाँ पर वो पहुंच गया होता है, और वो देखता है तो वहाँ पे जो काफी सारे जो लोग होते हैं और वो लोग अपने अपने घरों को छोड़ के कहीं दूर जा रहे होते हैं। और फिर जो काइन होता है वो अपने बड़े भाई के पास वहाँ पर पहुंच जाता है। तो उसको जो बड़ा ब्रदर होता है वो उसको बताता है कि जो फॉरेस्ट है उसमें काफी सारे जो मॉन्स्टर्स हैं वो बढ़ने लग गए एकदम से। हमने यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश की बट उससे हमको ज्यादा कुछ पता नहीं चला है, और हमने काफी सारे जो हाई लेवल के एडवेंचर थे हमारे टाउन में हमने उन सभी को भेजा, लेकिन फिर भी वो लोग वहाँ पे उसको हैंडल नहीं कर पाए और काफी सारे जो एडवेंचर बहुत ज्यादा घायल भी हो गए हैं। और इसीलिए मैंने अपने जो फादर गार्म है उनको बोला है कि वो यहाँ पर जितने भी नियर में उनके टाउन वगैरह है, जितनी भी कंट्री में जगह है वहाँ पर जितने भी एडवेंचर गिल्ड है वहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन भेज दें कि हमको जितने भी हाई लेवल के एडवेंचरर्स हैं वो हमको अपने इस टाउन में चाहिए। जिस पर काइन से कहता है कि मैं भी इसमें फाइट करना चाहूंगा उन मॉन्स्टर से। तो उसका जो बड़ा भाई होता है वो उसको मना कर देता है, लेकिन यहाँ पे जो काइन होता है अपना गोल्ड कार्ड दिखाता है, जिसको देखने के बाद उसको जो भाई होता है कहता है क्या तुम्हारे पास गोल्ड कार्ड है, और फिर वो भी मान जाता है कि चलो ठीक है अगर यहाँ पर काइन के पास गोल्ड कार्ड है यानी ए रैंक है तो इसका मतलब जो काइन है वो भी अब यहाँ पे ताकतवर हो चुका है। अगले दिन में हम लोग काइन को देखते हैं जो कि यहाँ पर अब ग्रेसिया की जो एडवेंचर गिल्ड होता है वहाँ पर जाता है, तो वो रिसेप्शनिस्ट से बात करता है और उसका अपना जो एडवेंचर गिल्ड का कार्ड होता है वो दिखाता है जो कि ए रैंक का होता है, जिसको देखकर यहाँ पर जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर रूडी आती है जिसको जो काइन वो पहले से जानता है। तो रूडी उसको बताती है कि यहाँ पर काफी सारे जो लोग थे वो यहाँ पर फॉरेस्ट में गए थे मॉन्स्टर से लड़ने के लिए, लेकिन जैसे तुम यहाँ पर देख सकते हो काफी सारे जो यहाँ पर एडवेंचर गिल्ड के लोग हैं ये काफी ज्यादा यहाँ पर घायल हो गए हैं। और जब ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं तभी यहाँ पर जो काइन की जो टीचर्स होती हैं वो दोनों यहाँ पर आ जाती हैं, मिली और नीना।
फिर काइन उन लोगों के पास जाता है और काइन उनसे पूछता है कि आप दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो उसके जो टीचर्स होते हैं वो उसको बताते हैं यहाँ पर जितने भी एडवेंचर गिल्ड है वहाँ पर ये मैसेज भेज देगा कि जितने भी हाई लेवल के एडवेंचर्स हैं वो इस जगह पे आ जाए। तो हम लोग जिस टाउन में थे उस जगह पे भी ये मैसेज आया था, तो इसलिए हम लोग भी यहाँ पर आ गए हैं। जिस पर मेली उसको ये बताती है कि क्लॉड और क्लॉड की जो वाइफ है वो भी यहाँ पर आने ही वाले हैं कुछ देर में। और फिर काइन इनको कहता है कि आप लोग यहाँ पर वेट कीजिए, मैं यहाँ पर फॉरेस्ट में जा रहा हूँ उन मॉन्स्टर्स को देखने के लिए आखिरकार वो मॉन्स्टर कितने सारे हैं। तो ये लोग इसको मना करते हैं, जिस पर यहाँ पर जो रूडी होती है वो काइन को बताते हैं कि आप जिस पद पे हैं वो काफी बड़ा पद, और अगर आपको कुछ भी होता है तो हमारे जो कंट्री के लिए वो एक और बड़ी प्रॉब्लम ये बन सकती है। जिस पर काइन उन लोग को बताता है कि मैं काफी ज्यादा स्ट्रांग हूँ, आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और फिर काइन वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम लोग काइन को देखते हैं जो कि फॉरेस्ट में पहुंच गया होता है। इसके बाद वहाँ पर अपने समन मैजिक का इस्तेमाल करके हिराकू और गिन को भी बुलाता है और फिर ये लोग मिलकर एक साथ यहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर्स को मार देते हैं। लेकिन फिर यहाँ पर और भी मॉन्स्टर्स नहीं मिल रहे होते हैं इन लोगों को। फिर यहाँ पर जो काइन होता है वो कहता है ठीक है मेरे को पता है मेरे को क्या करना है। इसके बाद हम लोग काइन को देखते हैं जो कि यहाँ पर सेठ को समन करता है और वो जैसे यहाँ पर आता है तो अपने आप का अपना इंट्रोडक्शन देता है और बताता है द प्रिंस ऑफ डार्कनेस हाजिर है, बताओ मेरे को किसने बुलाया है। जिसके बाद वो काइन को देखते हैं तो काइन को देखते हैं यहाँ पर काफी ज्यादा डर जाता है और काइन के पास जाता है और उसको बोलता है कि मास्टर काइन मेरे लिए कोई काम है क्या आपके लिए। तो काइन उनको सारी बात बताता है कि मेरे को यहाँ पे मॉन्स्टर्स को ढूंढना है लेकिन वो लोग मेरे को यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं। जिस पर से उसको बताता है कि मेरे पास भी इतनी पावर नहीं कि मैं ये काम कर सकूँ, लेकिन हाँ मैं एक बंदे को जानता हूँ जो कि तुम्हारा ये काम कर सकता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो सेठ होता है वो एक बंदे को बुलाता है जो कि एक ओल्ड मैन होता है। तो यहाँ पर जो नया ओल्ड मैन आया होता है वो काइन को देखते हुए कहता है कि लॉर्ड सेठ ये कौन है। तो वो उसको बताता है कि एक्चुअल में यहाँ पे जो केन है कि ये गॉड हैं जिन्होंने इस वर्ल्ड पे कॉन्कर कर लिया है। और फिर यहाँ पे जो वो ओल्ड मैन होता है वो यहाँ पर काइन के सामने झुक के उसको सलाम करता है। तो काइन कहता है नहीं नहीं ये क्या बकवास हो रही है यहाँ पर, ये क्या मजाक चल रहा है यहाँ पर जो सेठ होता है वो उसको बताता है कि एक्चुअली उसको करना क्या है। फिर यहाँ पर वो अपने पावर का इस्तेमाल करके यहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं उसकी जो लोकेशन होता है वो काइन को बताया था और काइन जो होता है फटाफट सारे मॉन्स्टर्स को यहाँ पर किल कर देता है। और यहाँ पे जो ओल्ड मैन होता है वो काइन की स्पीड को देख के काफी ज्यादा हैरान होता है कि काइन ने किस तरीके से इतनी जल्दी इतने सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया है। अगले दिन में हम लोग काइन को देखते हैं जो कि एडवेंचर गिल्ड में पहुंच गया होता है सारे मॉन्स्टर्स को लेकर। और इतने सारे मॉन्स्टर को देखकर वहाँ पे जो उसकी जो टीचर्स होती हैं, साथ ही यहाँ पे जो ग्लॉड ग्लॉड की वाइफ और यहाँ पे जो रूडी रेसिस्टेंस होती है, वो सभी लोग देखे हैरान होते हैं, कहते हैं क्या इतने सारे मॉन्स्टर ये कहाँ से ले आए। काइन उन लोगों को बताता है कि मैं इन लोगों को फॉरेस्ट ऑफ मॉन्स्टर्स से लेकर आया हूँ। और वो लोग हैरान इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं ये ए और एस रैंक के होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। और यहाँ पर ए रैंक के जो एडवेंचरस होते हैं उन लोगों को मार पाना ऐसे जो मॉन्स्टर होते हैं काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का काम होता है। और यहाँ पर जो ओल्ड मैन होता है उसको देखते हैं जो कि यहाँ पर कुछ बातें कर रहे होते हैं कि तभी ये लोग देखते हैं कि सामने जो काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स की जो आंखें वगैरह वो दिखाई दे रही होती हैं। और फिर जब वो लोग उस जगह पे जाते हैं और फिर एक आवाज़ आती है कि चलो हमारा काम शुरू हो गया। और फिर हम लोग देखते हैं काफ़ी सारे जो मॉन्स्टर होते हैं वो फॉरेस्ट से टाउन की तरफ आ रहे होते हैं। सेठ होता है वो कहता है कि मेरे को यहाँ पर किसी भी हाल में मास्टर केन है उनको बताना होगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और फिर से हम लोग यहाँ पर गिल्ड का सीन देखते हैं जहाँ पे भूकंप जैसा कुछ आता है और सब लोग यहाँ पर हैरान होते हैं कि ये क्या आ रहा है। और जब ये लोग बाहर निकलते हैं कि तभी यहाँ पर सेठ आ जाता है और वो केन को बताता है कि मास्टर केन से जो काफी सारे जो मॉन्स्टर्स हैं वो इधर ही आ रहे हैं। तो केन यहाँ पर रूडी को कहता है कि जाओ मेरे जो बड़े भाई हैं उनको तुम सारी डिटेल बता दो। साथ ही में अपने टीचर से कहता है कि आप लोग जितने भी हाई लेवल के एडवेंचर हैं उनको जल्द से जल्द यहाँ पर इकट्ठा करो। और फिर काइन और जो सेठ होते हैं वो जा रहे होते हैं फॉरेस्ट में उन मॉन्स्टर्स को रोकने के लिए कि तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कैप्टन आती है और वो भागते हुए केन को गले लगती है और बोलती है माय डियर हस्बैंड। काइन उससे पूछते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो जो कैप्टन होती है वो काइन को बताती है हमको एज इमरजेंसी बैकअप बुलाया गया तो इसलिए हम लोग यहाँ पर आ गए और साथ ही में जो बाकी सभी लोग हैं वो भी मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। तो काइन उसको कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हमारे इस टाउन को कुछ भी नहीं होना चाहिए क्योंकि ये मेरा घर है। और कैप्टन भी काफ़ी ज़्यादा खुश रहते हो, कहती क्या मेरे डियर हस्बैंड का होम, बिल्कुल मैं इसे जरूर बचाऊंगी। और फिर केन और सेठ जो होते हैं वो फॉरेस्ट में पहुंच के होते हैं। फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो वो ओल्ड मैन होता है जिसको यहाँ पर सेठ ने बुलाया होता है वो भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है। और फिर यहाँ पर केन और साथ ही में जो सेठ होता है वो भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं उसकी मदद करने के लिए। तभी हम लोग यहाँ पर एरोन को देखते हैं और वो इन सभी लोगों को यहाँ पर वेलकम करता है और कहता है कि गेम तो अब यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। केन भी उसको देख के कहता है कि एरोन तुम, और इसी के साथ हमारा ये वाला जो एपिसोड है यहाँ पर खत्म हो जाता है।